हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को कवर करेंगे। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ही इजी चैप्टर है और इसके अंदर ज़्यादातर आपको एक्टिविटीज ही मिलेंगे जो कि आप अपने फ्री टाइम में या स्कूल में करके देख सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंस when we notice a substance being separated from a mixture of material। separated का मतलब होता है अलग करना। तो आप देखते ही होंगे कि किसी चीज का कोई मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब कोई एक जगह पे आपने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें डाल दी वो मिक्सचर हो गया, राइट। और उसमें से फिर आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज को अलग करना है तो वो सेपरेशन हो गया। और इसी के बेसिस पे हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। अब आपके घर में डेली चाय बनती होगी, राइट। अगर डेली नहीं बनती, बनी तो होगी ना। अब जो चाय बनती है, क्या मम्मी उसको डायरेक्ट करके ला देती है? नहीं ना, क्योंकि उसके अंदर चाय पत्ती होता है, अदरक होता है। पहले मम्मी उसको छन्नी में छानती है ना। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है फिग 3.1 के अंदर। देन ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक्स का मतलब होता है कि उनके ऊपर जो छिलके से होते हैं ना, जैसे गेहूं होता है, राइट। और धान होती है, चावल, उनको भी उनके छिलकों में से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। वाइल हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करते टाइम मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। जो मिल्क और कर्ड होता है उसको भी चर्न किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बटर बनाने के लिए। वी गेन कॉटन टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फाइबर। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had many chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. अगर आप कुछ भी ऐसा पोहा दलिया कुछ खा रहे होते हो, उसके में बहुत सारी मिर्ची होती है, तो आप उन मिर्चियों को भी अलग कर देते हो। Suppose you are a given basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What will you do? Pick one and place them in a separate container, right? See, is easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक बास्केट दी है, राइट। उसके अंदर आपको आम और अमरूद दे दिए हैं, ठीक है। और आपको उनको बोला है कि अलग करना है, तो आप क्या करोगे? इजीली अपने हाथों से उन्हें एक साइड पे गुआवाज रख लोगे, एक साइड पे मैंगोज रख लोगे, राइट। लेकिन क्या होगा अगर जो हमारे सब्सटेंस है हमें बोल दे कि अलग करने, लेकिन जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब कोई पदार्थ, कोई भी चीज, वो जो है गुआवा और मैंगो से भी छोटे हो। तो इमेजिन you are given glass of sand with salt mixed in it। मान लीजिए आपको रेत और नमक दे दिया हो मिक्स करके, तो इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स हैंड बाय हैंड। सैंड बाय हैंड। तो ये काफी ज्यादा नामुमकिन सा लगेगा कि आप अपने हाथों से ही रेत में से नमक को अलग करो। इसके बाद बट वाई विल वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल? व्हाट पहेली वांट्स टू नो। पहेली क्या जानना चाहती है कि हमें ऐसा क्यों, क्या जरूरत पड़ती है कि हमें सेपरेट करना पड़ता है सब्सटेंस में से चीजों को, राइट। इसके लिए आप एक एक्टिविटी 1 करके देख सकते हैं बेसिकली, जिसके अंदर आप व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस को समझेंगे। इसके बाद है मेथड ऑफ सेपरेशन, की कौन कौन से तरीके होते हैं चीजों को अलग करने के। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. मतलब कुछ तो ऐसे तरीके होते हैं चीजों को सेपरेट करने के जो आप डे टू डे लाइफ में करते ही हो, राइट। सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है हैंड पिकिंग। इसके लिए आप एक्टिविटी 2 को करके देख सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाते हैं। सो remove with your hands and pieces of stone, husk and other grains from it. This method of called hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stones, husk and from wheat, rice or pulses. तो बेसिकली जो पीसेस होते हैं ना, मान लीजिए आप चावल ले रहे हैं, राइट। चावल है, बहुत सारे चावल है, उसके अंदर कंकड़ वगैरह होते हैं, राइट। कंकड़ होते हैं, थोड़े बहुत से कीड़े होते हैं, राइट। तो उनको आप इजीली हाथों से अलग कर सकते हो। बेसिकली आपकी मम्मी उन्हें इजीली हाथों से साफ कर लेती है ना। और सिर्फ यही नहीं है, नीचे आपको इस तरह से दिखाया भी जा रहा है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स।
ठीक है, जो भी आपका अनाज होता है उसके अंदर पत्थर हो जाते हैं, उनको भी हाथों से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट सा मेथड होता है सेपरेट करने का। फिर आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग बेसिकली हर कोई तो नहीं करता। वी मस्ट हैव बीन सीन बंडल्स ऑफ wheat और paddy stalks lying in the field after हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। तो आपने मतलब बंडल्स देखेंगे, बंडल्स का मतलब ऐसे गेहूं मान लीजिए काट लेते हैं तो ऐसे बंडल से बना के रख देते हैं, है ना। तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। सबसे पहले तो उन्हें धूप में सुखाया जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड। जब तक उनमें से ग्रेन यानी जो अनाज होता है उसको अलग नहीं कर दिया जाता। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर एक स्टॉक के अंदर तो बहुत सारे अनाज जो होते हैं वो उससे अटैच्ड होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम those बंडल्स ऑफ स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि एक स्टॉक के ऊपर कितने सारे जो होते हैं ग्रेन्स लगे होते हैं, राइट। अब उनको एक एक करके हाथों से निकालने में तो कितना ही टाइम लगेगा, है ना। और कोई एक दो तो होते नहीं, क्योंकि पूरे बंडल्स ही बंडल्स होते हैं, बात भी आपको पता है अच्छे से। तो उसको उस चीज के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो the process that is used to separate grains from the stalk is threshing. In the process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of blowcarts. Machines are also used to thresh large quantities of grains. तो basically threshing के अंदर क्या होता है कि आप जो भी आपके बंडल्स होते हैं ना उनको किसी सॉलिड से सब्सटेंस पे इस तरह से ऐसे पटक रहे होते हो, उस पर मार रहे होते हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपके ग्रेन्स होते हैं ना वो अलग, दूसरी साइड अलग हो जाते हैं। फिर आता है विनोइंग। विनोइंग बेसिकली सबसे इजी मेथड है, आप इसको इस पिक्चर में इतने अच्छे से समझ सकते हैं। तो विनोइंग के लिए क्या होती है, एक तो डायरेक्शन ऑफ एयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, आप अपने जो ग्रेन है उसको नीचे गिरा रहे होते हैं और जो हवा की वजह से क्या होता है जितने भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हस्क वगैरह, हस्क का मतलब बेसिकली कचड़ा समझ लीजिए आप, वो जो है एयर की वजह से दूसरी साइड गिर जाते हैं। और लेकिन जो आपके मेन जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं। बेसिकली ये विनोइंग है और इसकी डेफिनेशन होती है यहाँ पे। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. तो बेसिकली इसमें जो भारी पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं। तो बात समझते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा की मदद से दूसरी साइड फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देन हमारे पास आता है सीविंग। सीविंग इस पिक्चर के अंदर बहुत अच्छे से आप देख सकते हो। बेसिकली ये मजदूर वगैरह जहाँ पे आपके घर वगैरह बनते हैं, राइट, वहां पे बेसिकली बहुत ज्यादा काम आता है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह बनने में भी। तो समटाइम्स वी may wish to prepare a dish with the flour. We need to remove impurities and burn them to be present in it. What do we do? We use a sieve and pour the flour into it. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieve मतलब छन्नी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे घर में जब भी हमें आटा छानना होता है, मान लीजिए हमें कुछ बनाना, तो हम आटा इजीली उसके अंदर छान सकते हैं, right? If a flour mainly impurities like husk stones are removed from the wheat before grinding it, usually a bag full of wheat is poured on a slanting sleeves, thus leaving removed pieces of stones, stalks, and husks that may still remain with wheat after threshing and winnowing. You may you may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from the sand. तो इसी की बात हो रही है। अब देखिए हमारे घर में तो बहुत छोटी सी छन्नी सी यूज होती है, राइट, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी छन्नी यूज होती है क्योंकि सीमेंट के अंदर से जो पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ पेबल्स होते हैं उनको अलग करना होता है। इसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी 4, जिसको भी आप करके देख सकते हैं। हमारे पास आता है सेडिमेंटेशन, रिडक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there are be liquid impurities like dust, soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking?
तो कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिन्हें हम हाथों से या विनोइंग से, मतलब जो ऊपर हमने तरीके पढ़े ना चीजों को अलग करने के, उनसे तो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि जो चावल है ना, जो कोई भी आपकी दाल वगैरह है, उसके अंदर पानी जो है एज अ इम्प्योरिटी है, ठीक है, और अब हम उसे अलग करना है। तो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग व्हेन वी ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो बेसिकली अगर हमें चावल या दालों में से कोई भी इम्प्योरिटीज अलग करनी हो तो हम उन्हें पकाने से पहले धोते हैं। धोने की वजह से जो इम्प्योरिटीज हैं वो इजीली उसमें से रिमूव हो सकती है, अलग हो सकती है। द इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। नाउ what will sink to the bottom of the vessel, rise or dusk? Why have you seen that the vessels is titled to pour out the dirty water? When the heavier components in a mixture settles after water is added, the process is called sedimentation. Sedimentation कुछ नहीं होता, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, थोड़े से चावल ले लेना है, ठीक है, और कोई भी कटोरी ग्लास ले लेना ट्रांसपेरेंसी, उसके अंदर चावल डालना और फिर पानी से भर लेना। अब देखिएगा ऊपर जितना भी कचड़ा होगा ना वो आ जाएगा, लेकिन चावल नीचे बैठ जाएंगे। इसी चीज को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे चावल की बात नहीं हो रही है, आप कोई भी दूसरा जो ग्रेन या सब्सटेंस लेके देख सकते हैं। उसके बाद है व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिटेक्टेशन। अब देखो व्हेन द वाटर, जब पानी डस्ट के साथ रिमूव हो जाता है उसको हम डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है, डिसेंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिटेक्टेशन। अब हम दूसरे कुछ मिक्सचर्स को भी देखेंगे जिन्हें हम सेडिमेंटेशन और डिटेक्टेशन से अलग कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। देन हमारे पास जो आता है वो होता है फिल्ट्रेशन, राइट। तो the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for time, they form two separate layers. The components that forms the top layers can then be separated by detection. Let us again consider a mixture of a solid or a liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try detectations, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remains in the strainers? This process is called filtration. तो बेसिकली फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन कुछ नहीं होता, जो आप सबसे ऊपर पढ़ के आए थे ना कि आपकी मम्मी ने चाय बना ली, आपने ही चाय बना दी और आपने क्या किया, फिर चाय छन्नी में चाय को छान लिया, क्योंकि आप बेसिकली चाय पत्ती है अदरक वगैरह मिक्स करके तो चाय पियोगे नहीं। उसी चीज को फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर? डिटेक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at the all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or river may also muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. Basically हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पानी होता है वो सबके लिए जो है साफ अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिकली बारिश के बाद है ना, तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज जो हमारी 5 है उसके अंदर देखेंगे कि हम जो पानी है उसको साफ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत इम्प्योरिटीज हैं, इनसॉल्युबल है, लाइक स्टोन्स वगैरह, डस्ट वगैरह, राइट। देन एक्टिविटी 5 भी आप करके देख सकते हैं। इसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए भी हमें एक्टिविटी 6 करनी है। मैंने कहा था ना पूरी एक्टिविटी, पूरा चैप्टर एक्टिविटी पे है। सो वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब देखो हमने एक मिक्सचर बनाया था वाटर एंड सॉल्ट का बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर, और फिर हमें उसको सेपरेट करना था, ठीक है, उसके मिक्सचर से। तो प्रोसेस हुआ ना कन्वर्सेशन का वाटर का इनटू वेपर्स, उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे। The process of evaporation take place continuously whenever water is presented. Where do you think salts come from? तुम्हें क्या लगता है नमक कहाँ से आता है? Sea water contains many salt.
जो समुद्री पानी होता है, ठीक है, समुद्री जल होता है, बहुत सारा नमक जो होता है कंटेन करता है। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। सबसे कॉमन सॉल्ट हम कह सकते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सोलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification. यानी इस तरह से आपके घर में नमक आता है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत और फर्दर प्यूरिफिकेशन होती है, क्योंकि आप उसको ऐसे तो खाने वाले नहीं हो। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कुछ इस तरह से। देन यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, इस्तेमाल करना एक से ज्यादा मेथड का सेपरेशन का। सो वी हैव स्टडीड some methods for separation of substances from air mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. Activity 7. इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे condensation. So, when the steam comes in contact with a metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from plate were due to condensation of steams. The process of conversion of water vapors into liquid is called condensation. Condensation कुछ नहीं होता, वाटर वेपर्स जो भी आपने पढ़ा था ना, इवेपोरेशन यानी पानी है, राइट। आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं, अपनी मम्मी को करते हुए देख लीजिएगा कि पानी है, आपने उबाल दिया उसको, उसके अंदर से क्या होगी, वेपर्स निकलेंगे, है ना, वेपर्स निकलेंगे, उसको इवेपोरेशन बोल दिया। अब उसके ऊपर मान लीजिए हमने कोई प्लेट रख दी, उसको हमने इस तरह से किसी प्लेट से इस तरह से कवर कर दिया, है ना। अब थोड़ी देर हमने उसको इसी तरह से रहने दिया, तो क्या होगा, जब आप प्लेट को देखोगे ना, तो उसके ऊपर जो बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, उसी चीज को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जो उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इस 3.13 के अंदर भी बहुत अच्छे से इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन को समझाया गया है। देन है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या जो पानी होता है वो डिसॉल्व कर सकता है किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो in chapter 2 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fixed quantity of water? कहने का मतलब ये है, अपने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था ना कि जो पानी होता है किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, किसी भी नहीं, मतलब बेसिकली किसी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब मान लीजिए इतना आपके पास पानी है, राइट, लेकिन आप उसके अंदर एक पैकेट नमक डालने की बात करते हो, सोचते हो कि ये तो डिसॉल्व कर लेगा, ऐसा हो पाएगा नहीं, राइट। अगर बेसिकली हम इतने से पानी में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच पानी डाल देते, तो वो फिर भी वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही कहा गया है, इस एक्टिविटी 8 के अंदर आप बेसिकली यही करने वाले हो। सैचुरेटेड के बारे में आप पढ़ोगे कि दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू सैचुरेटेड। देन एक्टिविटी 9 आप करके देख सकते हैं। देन एक्टिविटी 9 बेसिकली इसके तो बहुत सारी एक्टिविटी है जिसके अंदर आप सेपरेट करने की कोशिश करोगे चीजों में से, ठीक है, और जो आपके चैप्टर 2 है उसके भी कॉन्सेप्ट देखोगे। देन हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं, जिसका मतलब ये है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कीवर्ड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना कि एग्जाम्स में आपको जरूरी देखने को मिल सकती है। आपको डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन बताओ, नहीं, डिफाइन करो, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, इस तरह से। और समरी भी यहाँ से शुरू हो जाती है। अगर आप चाहोगे जो चैप्टर है करा रही हूँ मैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।